उमरिया जिले में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय शालेय फुटबॉल प्रतियोगिता को उस समय प्रशासन की बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश किया गया था। देश के अलग अलग राज्यों से आई टीमों, भव्य उद्घाटन समारोह और सुव्यवस्थित इंतजामों ने जिले को सुर्खियों में ला दिया था। मगर 3 महीने बीत जाने के बाद वही आयोजन अब सवालों और विवादों के घेरे में आ गया है। प्रतियोगिता के दौरान होटल, टेंट हाउस, केटरिंग, परिवहन और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन के निर्देश पर अपनी सेवाएं उपलब्ध कराईं। व्यापारियों का कहना है कि लाखों रुपए के बिल संबंधित विभागों में समय पर जमा कर दिए गए थे, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया। कई व्यापारी लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, पर उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहे हैं। ना तो कोई स्पष्ट कारण बताया जा रहा है, ना ही भुगतान की कोई तय तारीख। व्यापारियों की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोगों का कहना है कि भुगतान न मिलने के कारण उनके रोजमर्रा के कारोबार पर असर पड़ रहा है और आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। जिन सेवाओं की बदौलत प्रतियोगिता सफल हुई, वही लोग आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक रूप भी ले लिया है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रतियोगिता के खर्चों को लेकर फर्जी बिलिंग और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताते हुए जांच की मांग की थी। भाजपा नेताओं का आरोप है कि आयोजन के नाम पर सरकारी राशि का सही उपयोग नहीं किया गया। भाजपा के बाद अब कांग्रेस भी आक्रामक हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश स्तर पर दिए गए बयानों का हवाला देते हुए उमरिया प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जब शासन स्तर पर ही अनियमितताओं की बात सामने आ रही है, तो जिले के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच जरूरी है। कांग्रेस ने मांग की है कि पूरे फुटबॉल आयोजन की निष्पक्ष जांच कराई जाए, सभी वित्तीय लेन देन का ऑडिट हो और जो भी दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही स्थानीय व्यापारियों के लंबित भुगतान को तुरंत जारी किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस आयोजन को जिले की शान बताया गया था, वही आज प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक खींचतान की वजह से विवादों में क्यों घिर गया। देखना होगा कि शासन इस मामले में कितनी जल्दी और कितनी पारदर्शिता के साथ कदम उठाता है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का भ्रष्टाचार का फुटबॉल टूर्नामेंट जी और उसमें भाजपा के लोगों ने शिकायत की है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या प्रशासन और भाजपा में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उमरिया में जिस तरह से जो है केंद्रीय खेल विभाग के द्वारा लाखों, मैं लगभग तक कहते हैं कि 40-50 लाख बजट आया था और अंतर राज्य जो है इंटर स्कूल अलग अलग राज्यों के जो है खिलाड़ी आए हुए थे। उनके व्यवस्था में केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने खेल इंडिया के तहत जो है पैसा दी थी, बजट दी थी। लेकिन उमरिया के प्रशासन और उमरिया के अधिकारी लोगों ने जो है वो भ्रष्टाचार के भेंट जो है चढ़ा दिए हैं। और यहाँ तक कि जो है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ अधिकारी, कुछ जो है पदाधिकारी भी जो है मांग किए हैं कि जो है भ्रष्टाचार को जांच की जाए। और मैं तो बड़ा दुर्भाग्य मानता हूँ कि मध्य प्रदेश का प्रमुख सचिव ने कहा कि कोई भी कलेक्टर बिना पैसे लिए काम नहीं करता। तो मैं तो मांग करता हूँ कि अगर उमरिया के कलेक्टर साहब से कि अगर खेल विभाग के द्वारा लाखों का अगर घोटाला हुआ है, तो आपको अपने आप में साबित करना होगा कि और निष्पक्ष रूप से ये जांच करानी पड़ेगी, ताकि जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट जो है चाहे विभाग के जो है कोई भी व्यक्ति हो, उसमें जो है वो सामने उजागर हो सके। और हम तो कांग्रेस पार्टी के नाते हम ये मांग करते हैं कि इस तरह से जो अव्यवस्था हुई, इस तरह से जो है खिलाड़ियों की निवाला छीनकर खिलाड़ियों की व्यवस्था को जो है कम करके और घूसखोरी भ्रष्टाचार के उसमें भेंट चढ़ा है जो वो कमाए हैं भ्रष्टाचार से, हम मांग करते हैं कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। धन्यवाद। मेरी संज्ञान में मामला आया है और निश्चित रूप से जिस तरह आपने पूछा है, अगर ऐसा कोई मामला है तो ये चिंताजनक विषय है। और मैं शासन से, प्रशासन से और माननीय प्रभारी मंत्री जी के माध्यम से इसकी वास्तविकता को पता करके जो भी अपन भुगतान करेंगे वो नियमानुसार ही होगा, ऐसा मेरा पूरा प्रयास होगा। जो बिल लग रहे हैं उनकी जाँच होगी, जब नियमानुसार कार्रवाई होगी, सब हर पहलू की जांच होगी। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं।
हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।